दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमाडौँ उपत्यका में जारी निषेधाज्ञा सहज बनावे की तैयारी। महामारी संक्रमण संबंधी समस्या चुनौती के विषय में छलफल जारी। आज से तराई मधेश क्षेत्र में जितिया पर्व शुरू। पहल का दिन नहा खा के धार्मिक विधि मुताबिक मनावल जा रहा। कोरोना के कारण रूपन्देही के सीमेंट उद्योग संकट में। नेपाली चुनढुंगा खानी बंद भइला से भारतीय क्लिंकर के आयात बढ़ल। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बनावल खोप के अंतिम चरण के मानवीय परीक्षण रोकल गई। वैज्ञानिक सब द्वारा सूक्ष्म अध्ययन जारी। यूरोपियन नेशंस लीग फुटबॉल में विश्व विजेता फ्रांस के प्रभावशाली जीत। क्रोएशिया 4-2 से हारल। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दू अध्यक्ष बीच के छलफल बालुवाटार में जारी बाटे। भादो 26 गते खातिर तय भइल स्थायी कमिटी बैठक में पेश होखेवाला प्रस्ताव के गृह कार्य करला दोनों अध्यक्ष छलफल में जुटल बाटे लोग। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा के मुताबिक प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के भेटे दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालुवाटार पुगल बानी। अध्यक्ष प्रचण्ड के प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटा के मुताबिक कार्यदल भादो 6 गते बुझावल प्रतिवेदना ओहू में परिमार्जन करे परे के विषय समेत में दोनों अध्यक्ष बीच छलफल हो रहल बा। कार्यदल के प्रतिवेदन 6 बुदा प्रस्ताव के समेत समेटले बाटे। काठमाडौँ उपत्यका में जारी निषेधाज्ञा सहज बनावे के तैयारी कैल गई बाटे। कोरोना वायरस महामारी रोकथाम तथा नियंत्रण करला भादो 3 गते बुध के रात से जारी निषेधाज्ञा धीरे धीरे सहज बनावते ले जाए के रणनीति मुताबिक परिमार्जन करे लागल गई हुए। काठमाडौँ के प्रमुख जिला अधिकारी जनकराज दाहाल 20 दिन के अवधि में कोरोना नियंत्रण में बहुते सुधार आइल दावी कैले बानी। निषेधाज्ञा कुछ परिमार्जन करे के या यथावत राखे के विषय में आज सांझ तकले में निर्णय होखे के प्रजीय दाहाल जानकारी देहने। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर के प्रमुख जिला अधिकारी, जनस्वास्थ्य प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय के पदाधिकारी लगायत सम्बद्ध अधिकारी बीच काल्हू निषेधाज्ञा के विषय में छलफल भइल रहे। छलफल में निषेधाज्ञा सहज बनावते ले जाए के, उपत्यका के नाका से होखेवाला आवागमन व्यवस्थित करे के, सार्वजनिक यातायात के साधन में जोड़ बिजोड़ लागू करे के, बाजार खुला करे के आ सामाजिक दूरी लगायत के विषय में छलफल भइल रहे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के नेता गगन कुमार थापा सरकार से निषेधाज्ञा थप करे के कि ना करे के कहे वाला विषय में जनता से संवाद करे परे के बतौले बानी। कोरोना वायरस के संक्रमित संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा से सरकार सीडीओ के निषेधाज्ञा लगावेला आ स्वास्थ्य मंत्रालय संक्रमित के संख्या ही बतावेला आ रहल कह के टिप्पणी कैले बानी। थापा नागरिक के चाहना बिना ही निषेधाज्ञा थप कैला से जनता के धैर्यता के अवस्था भड़के के तरफ सरकार के ध्यानाकर्षण कराउने। थापा संसद बंद करके राजनीतिक नेतृत्व बालुवाटार में आइसोलेशन बैठल आरोप समेत लगौले बानी। आज से तराई मधेश क्षेत्र में जितिया पर्व शुरू भइल बाटे। तराई क्षेत्र के ही पवित्र जितिया पर्व के पहिल का दिन नहा खा के धार्मिक विधि मुताबिक मनावल जा रहल बा। आज के दिन महिला सब नदी, तालाब आ पोखरी में नहा के उहे ठाउँ में घिउरा के पाता में भगवान जीमुत वाहन आ दिवंगत प्रीति के चिउरा, दही आ मोटा पीना प्रसाद के रूप में चढ़ा के व्रत के शुरुआत कैल जाला। वैसे ही बिहान 4 बजे से उपवास बैठ के निराहार एवं निर्जल व्रत बैठ के परसों सुख के सवेरे व्रत तुरल जाला। सयौं व्रतालु नदी या पोखरी सब में स्नान करके जीमुत वाहन के कथा सुनेला। संतान के दीर्घ जीवन, पुत्र प्राप्ति या पारिवारिक सुख शांति खातिर मनावल जाला जितिया पर्व के धार्मिक, सांस्कृतिक तथा तांत्रिक महत्व समेत बाटे। तराई मधेश क्षेत्र में मनावल जाए वाला पर्व मध्ये जितिया पर्व के पवित्र पर्व के रूप में मानल जाला। पिछला समय 4000 सुरक्षाकर्मी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। नेपाल प्रहरी, सेना आ सशस्त्र प्रहरी बल करके 4000 सुरक्षाकर्मी में संक्रमण पुष्टि भइल हुए। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल के मुताबिक अभी तकले देशभर 2317 जने प्रहरी में संक्रमण पुष्टि भइल बा। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायत के मुताबिक प्रहरी प्रधान कार्यालय में ही 84 या उपत्यका में 664 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गई बा। प्रदेश 1 में 216, प्रदेश 2 में 68, बागमती प्रदेश में 69, गंडकी में 83, 5 नंबर प्रदेश में 108, सुदूरपश्चिम प्रदेश में 17 प्रहरी करके 1350 जने संक्रमित प्रहरी में बाटे।
कुल संक्रमित मध्ये 967 जने डिस्चार्ज भइल बाटे। वैसे सशस्त्र प्रहरी बल में अभी तकले 743 संक्रमित बाटे। प्रदेश 1 में 24, 2 नंबर प्रदेश में 123, बागमती में 151, प्रदेश 4 में 7, प्रदेश 5 में 45, कर्णाली प्रदेश में 3, सुदूरपश्चिम में 1 जने सशस्त्र प्रहरी कोरोना के सक्रिय संक्रमित बाटे। वैसे नेपाली सेना में अभी तकले 886 जने संक्रमित बाटे। मध्ये 261 जने ठीक हो चुकल बाटे। सबसे ज्यादा पूर्वी पृतना अंतर्गत धरान स्थित सैनिक विद्यालय में 117 जने में संक्रमण देखल गई बा। मध्य पूर्वी पृतना धनुषा में 160 जने संक्रमित बाटे। मध्यम पश्चिम पृतना बुटबल में 150 जने संक्रमित बाटे। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। कोरोना वायरस संक्रमण से बचे खातिर विश्वभर ही मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी, साबुन पानी के प्रयोग स्वास्थ्य सुरक्षा के आधारभूत मापदंड बनल बाटे। लेकिन एकर प्रभावकारी रूप में प्रयोग आ पालन नहीं होत। समुदाय स्तर में कोरोना वायरस संक्रमण फैले ना देवे खातिर आ स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपने से अपनावल जाओ कह के नवलपरासी के देवचुली नगर पालिका में अपने के मास्क कहाँ बा कहे वाला अभियान शुरू कइल गइल बा। समुदाय स्तर में कोरोना फैली लगला बाद एकर नियंत्रण करे के कहत नवलपुर के देवचुली नगर क्षेत्र में सचेतना अभियान शुरू भइल बा। प्रगति नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था आ परिवर्तन का लागी युवा नेपाल के सहकार्य में अपने के मास्क कहाँ बा लिखल सचेतना बैनर विभिन्न जगह में राखल गइल बा। अब घर घरमा गएर सचेतना अभिवृद्धि गर्ने अवस्था नरहेको हुनाले यो ब्यानर मार्फत मास्कको प्रयोग गरौँ भन्ने सचेतना अभिवृद्धिका लागि हामी टोल टोलमा चोक चोकमा यो ब्यानर राखेर सचेतना अभियान सुरु गरिरहेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ यो अभियानले मास्कको प्रयोग गर्ने दरलाई बढाउनेछ, संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि मद्दत पुर्याउनेछ। मास्क ना लगा के भीड़भाड़ में प्रवेश करत समय संक्रमण के जोखिम बढ़ल कारण मास्क, सैनिटाइजर, साबुन पानी के उचित प्रयोग करेला आ अनावश्यक भीड़भाड़ में ना जाएला, नमस्कार के आदत बैठाएला, सामाजिक दूरी कायम रखेला आग्रह कल गेल बैनर नगरपालिका क्षेत्र के बाजार चौक में टांगल गेल बा। हामीले राखेको यो ब्यानर देवचुली नगरपालिकाको 45वटा चोकभन्दा बढी स्थानहरूमा यो सचेतना ब्यानर राखिएको छ। यो सचेतना ब्यानरका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई सहकार्य गर्नुभएको छ र उहाँहरूले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। एकदम यो कार्यक्रम प्रभावकारी पनि देखेको छ। बिना मास्क हिँड्ने व्यक्तिहरू यो ब्यानर देख्ने बित्तिकै उहाँले मास्कको प्रयोग गर्न थाल्नुभएको छ। प्रगतिनगर खानेपानी संस्था संघ के सहकार्य में परिवर्तन का लागी युवा नेपाल से शुरू कल गेल अभियान दिव्यपुरी खानेपानी संस्था और दिव्य युवा उद्यमी संस्था, देवचुली खानेपानी संस्था और नापा बास लगायत से भी शुरू कल गेल बा। नवलपुर से खगेन्द्र पराजुली की रिपोर्ट। जड़, छिलकोइया, पत्ता, डाँठ, फूल, कोसा, बिया करके सबै प्रयोग होखे वाला बहुते हितकारी वनस्पति के रूप में चिन्हल जाला शीतल चीनी के। शरीर के चाहे वाला विटामिन, खनिज तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, पोटासियम, कैल्शियम लगायत के पदार्थ मिले वाला शीतल चीनी के अभिन नेपाल में ही व्यावसायिक खेती शुरू कइल गइल बा। रोजगारी के क्रम में 9 बरस दुबई रहल रूपन्देही सैनामैना नगरपालिका वार्ड नंबर 6 बैकुंठपुर के गोविंद प्रसाद कड़ेल पिछला 6 बरस से व्यावसायिक शीतल चीनी खेती करते आ रहल बानी। रोजगारी के ही क्रम में दुबई में काम करत समय बहुउपयोगी वृक्ष शीतल चीनी के बारे में सुनल कड़ेल 2071 साल में 3.5 लाख के लगानी से शीतल चीनी खेती शुरू कैले बानी है। अभी 5 बीघा क्षेत्रफल में ई खेती हो रहल बा। मैले यो 2071 सालबाट सुरु गरेको। हाम्रो कृषक हित कार्य यो जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका रामप्रसाद नेउपाने ले यो खेती सुरु गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भनेपछि त्यतिखेर लगभग 3-3.5 लाखको लगानीमा मैले यो सुरु गरेको हो। अहिले मसँग तपाईको करिब 5 बीघा जग्गा छ यो शीतल चीनी लगाएको। अपने से प्रशोधन उद्योग भी संचालन कैल कड़ेल अन्य किसान संगे प्रति केजी 40 रुपया में शीतल चीनी खरीद भी करते आ रहल बानी। प्रशोधन उद्योग से तैयार होके वाला पाउडर प्रति केजी 1000 रुपया में बिक्री होखेला। वार्षिक 15 से 20 क्विंटल शीतल चीनी उत्पादन तथा बिक्री करते आयल कड़ेल सबे खर्चा कटौती करके वार्षिक 6 लाख से बेसी आमदनी करेलन। शीतल चीनी खेती खातिर धान रोपे ना मिले के नदी आ बगर के जगह नीमन होखेला।
अब हाम्रो खर्च कटाएर भन्ने हो भने पार त्यही वार्षिक 5.5-6 लाख रुपियाँ आम्दानी हुन्छ। अनि खर्च पनि त्यसैमा किसान सिमबाट पात पनि किन्ने हो, सबै कुरो गर्ने हो। वार्षिक हामीले तपाईँको 15 क्विन्टल 20 क्विन्टलसम्म पनि उत्पादन भइरहेछ, मौसम हेरेर हुन्छ। जस्तै हाम्रो धान रोप्न नमिल्ने, पानीको कमी भएको डाँडो खेत, हजुरले खोलाले छोडेको बाल्य माटो भएको भाटा भनिन्छ त्यसलाई, त्यो भाटा खेत भयो। धान रोप्न नमिल्ने, अन्य खेती गर्न नमिल्ने ठाउँमा यो खेती हुन्छ सर। नेपाल में शीतल चीनी के प्रचार प्रसार होके ना सकला बाद एकर उत्पादन कम भइल कड़ेल के कहनाम बाटे। रूपंदेही से विकास पराजुली की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सीमेंट उत्पादन खातिर प्रमुख कच्चा पदार्थ के रूप में रहल क्लिंकर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनल रूपंदेही के उद्योगी ई बेरा संकट में पड़ल बाटे। कोरोना वायरस कोविड-19 के जोखिम के कारण लॉकडाउन कैला बाद चुनढुंगा खानी संचालन नइखे हो सकल। रूपंदेही के भैरवा लुम्बिनी कॉरिडोर में करीब 11 गो सीमेंट उद्योग बा। उद्योग से आर्थिक वर्ष 2076-77 के चैत महीना तक नेपाल भीतर के ही खानी से चुनढुंगा लिया के क्लिंकर उत्पादन कैल गेल रहे। अभी कोरोना के जोखिम के कारण चुनढुंगा खानी बंद भइला बाद भारत से क्लिंकर के आयात बढ़ल बा। बैरहवा भन्सार से लॉकडाउन इने वैशाख से भादो 21 गते तक 75,804 मेट्रिक टन क्लिंकर आयात भइल बा। क्लिंकर को आयात अघिल्लो वर्षको 75 को लगभग पौष माघदेखि घट्न थालेको हो। त्यसपछि यहीँका इन्डस्ट्रीबाटै क्लिंकर उत्पादन हुन थालेपछि आयात घटेको थियो। अघिल्लो वर्ष आएको 59,000 मेट्रिक टन पनि अघिल्लो आबोमा देखिए तापनि यो लकडाउन अवधिभित्रै आएको हो। त्यसैकारण लकडाउन अवधिमा करिब 70,000 मेट्रिक टन जति आयात भएको छ। लॉकडाउन के ही बीच में सरकार द्वारा उद्योग खुलावे के निर्णय कैला बाद उद्योग सब त चलल, लेकिन खानी नहीं चल सकल। कोरोना के कारण देखावत ज्यादातर खानी संचालन में स्थानीय से अवरोध होती आ रहल बा। उद्योगी के मुताबिक उत्खनन में ही ना होके ढुवानी में भी अवरोध भइल बा। यो क्लिंकरको विषयमा चाहिँ भन्दाखेरि यो जुन चैत्र 11 देखि कोभिड-19 ले गर्दा जुन यो लकडाउन गरियो त्यसमा के भयो भनेपछि हामीले खानीबाट चुनढुङ्गा ल्याउन पाएनौँ। त्यो चुनढुङ्गा नल्याएको कारणले गर्दा र यहाँ उद्योगहरूको उत्पादन पनि बन्द गराइयो। अहिले फेरि चाहिँ भादोमा फेरि चाहिँ यो पूर्ण रूपले लकडाउनमा हुँदाखेरि पूर्ण रूपले नै यहाँ करिब ध्वस्त नै भयो क्षेत्र चाहिँ सिमेन्ट उद्योग। हुन त लकडाउन पछि नै हाम्रो उद्योगहरू चाहिँ 25-30% भन्दा माथि चाहिँ चलिरहेका थिएन र केही पनि चाहिँ अक्सिजनमै चलिरहेका थिए भनौँ न। तिनीहरूलाई भेन्टिलेटरमै भइसकेका छन् उद्योगहरू। रहेका जति सामानहरू चाहिँ हाम्रो जुन बजारबाट गएछन् हाम्रो चाहिँ गएका त्यसका चाहिँ पैसाहरू पनि आइराखेको छैन। क्लिंकर विदेश निर्यात कर सके वाला अवस्था में पुगल रूपंदेही के उद्योग कोरोना के चलते भारत के भरोसे बा। बैरहवा भन्सार कार्यालय के मुताबिक लॉकडाउन ने क्लिंकर आयात में बहुते वृद्धि भइल बा। रूपंदेही से प्रतीक पौडेल के रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब खेलकूद समाचार। यूरोपियन नेशंस लीग फुटबॉल में विश्व विजेता फ्रांस प्रभावशाली जीत हासिल कैले बा। मंगल के रात भइल खेल में फ्रांस क्रोएशिया ऊपर 4-2 के जीत दर्ता कैले बाटे। सन 2018 के विश्वकप फाइनल में पुनरावृत्ति जैसन खेल में क्रोएशिया शुरुआती अग्रता लेके भी ओके जोगावे ना सकल रहे। 16वां मिनट में डिजेल लेभोरेल गोल करत क्रोएशिया के अग्रता दिलौले रहलन। एंटोनी ग्रिजमैन 43वां मिनट में गोल करके फ्रांस के बराबरी में ल्याउले रहलन त पहिलका हाफ के इंजुरी समय के पहिलका मिनट में क्रोएशिया के गोलरक्षक डोनोविक लिभाकोविच आत्मघाती गोल कैले रहलन। 55वां मिनट में जोसेफ ब्रेकोली गोल करके क्रोएशिया के बराबरी में ल्याउले रहलन। 65वां मिनट में डैनुअल उपभोक्ता के गोल कैले रहलन। 77वां मिनट में मिलल पेनाल्टी में ओलिवर जिरूड गोल कैले बाद फ्रांस के 4-2 के जीत निश्चित भइल। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। काठमाडौँ उपत्यका में जारी निषेधाज्ञा सहज बनाव की तैयारी। महामारी संक्रमण संबंधी समस्या चुनौती के विषय में छलफल जारी।
आज से तराई मधेश क्षेत्र में जितिया पर्व शुरू। पहल का दिन नहा खा के धार्मिक विधि मुताबिक मनावल जा रहा। कोरोना के कारण रूपंदेही के सीमेंट उद्योग संकट में। नेपाली चुनढुंगा खानी बंद भइला से भारतीय क्लिंकर के आयात बढ़ल। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बनावल खोप के अंतिम चरण के मानवीय परीक्षण रोकल गई। वैज्ञानिक सब द्वारा सूक्ष्म अध्ययन जारी। यूरोपियन नेशंस लीग फुटबॉल में विश्व विजेता फ्रांस के प्रभावशाली जीत। क्रोएशिया 4-2 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।